नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, संविधान की कड़ी में एक नया कड़ी जुड़ गया है, नागरिकता। आपको बता दूं, ये एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बच्चे इसको छोड़ देते हैं और कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाता है और 1 से 2 नंबर जो है चले जाते हैं। लेकिन आज आपको बता दूं, इसमें आपको पहले कुछ ऑनलाइनर्स मिल जो है हैंड रिटन मिलने वाला, फिर उसके बाद में जो है कंप्यूटराइज नोट्स आपको मैं दिखा देता हूं कि आपको विश्वास हो कि, और उसके बाद एमसीक्यू भी मिलने वाला है, यानी कि सब एक सिस्टमेटिक वे में मिलने वाला है। तो चलते मैं एक एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको एक एक चीज़ें आपको अच्छे से मिलेंगी, बस एक बार ध्यान दीजिए। और एक ही वीडियो में 3 बार आपको रिवाइज होगा और उसके बाद आपको एमसीक्यू भी मिलने वाला है। फिर देखिए, ढेर सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं। देखिए, 28 एमसीक्यू इस छोटे से टॉपिक से मिलने वाला है। तो चलते हैं आज की श्रृंखला प्रारंभ। देखिए, इसमें बात की गया है कि नागरिकता किस भाग में, तो आप बताओगे भाग 1 में। और पहले भाग में किसकी बात की गई, तो बताओ संघ तथा राज्य क्षेत्र की बात की गई थी। इसका चर्चा प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। और अनुच्छेद कब, यानी कि आर्टिकल कितने, 5 से 11 तक के आर्टिकल में किसकी बात की गई, तो आप बताओ नागरिकता की बात की गई है। अब नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिलती थी, इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसका अनुच्छेद 5 में बात किया गया है। कौन सा, व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तब जब वह, यदि जन्म से भारत में हुआ है, यदि उसके माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारत में जन्मा हो। और फिर तीसरा कंडीशंस क्या है, यदि वह भारत के संविधान के लागू होने के ठीक 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। देखिए क्या क्या है इसमें कहा गया है कि यदि जन्म से भारत में हुआ हो, जन्म उसका भारत में, यदि उसमें माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, और भारत के संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहे हो। ये कंडीशंस है। अब ये बात किसमें की गई है, तो आप बताओगे भाग 5 में बात की। अभी इन सब चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे कंप्यूटराइज नोट के द्वारा, परेशान ना हो। पहले में क्या है, नागरिकता के संबंधित कंडीशंस है। दूसरे में कुछ ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। पाकिस्तान से आए भारत लोगों को किस, तो भारत 6 में कहा गया है कि जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको भी नागरिकता दी जाएगी। ये किस अनुच्छेद में, तो आप बताओगे अनुच्छेद 6 में बात किया गया है। अब बात करते हैं 7 के बारे में। पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान में चले गए हैं, जो पाकिस्तानी जो भारत के थे पाकिस्तान चले गए हैं, उनको भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। ये किसमें, ये देखो, पाकिस्तान से जो आए हैं उनको, और जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनको नागरिकता का प्रावधान, दोनों में अंतर है। ये आपको कंसीडर करते हुए चलना है। अनुच्छेद 8 के बारे में बात करते हैं। भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारतीय मूल क्या है, बाहर उनका कहीं ना कहीं जीन जो है भारत से जुड़ा हुआ, लेकिन वो कहीं विदेशों में रह रहे हैं, का अधिकार के अधिकार जो भारत के बाहर रहते हैं, भारतीय थे लेकिन अब वो भारत में नहीं रहते, उनको बाहर रहते हैं, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो अनुच्छेद 8 के तहत दी जाएगी। उसके बाद 9 में देखते हैं, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता समाप्त, नागरिक नहीं होंगे। यानी नागरिकता समाप्त किसके तहत की जाती है, यदि कोई विदेशी नागरिकता ले लेते हो तो अनुच्छेद 9 के तहत जो है आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आप अनुच्छेद 10 के बारे में बात करते हैं। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी नागरिकता का अधिकार बना रहेगा किसके तहत, तो बताओगे अनुच्छेद 10 के तहत। अब बात करते हैं इसमें, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमित किया जाए। यानी संसद नागरिकता संबंधित कानून कौन बना सकता है, बताओ कि संसद बना सकती है। अब इसे क्विक रिवीजन वाली सीरीज को देख लेते हैं। फिर अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और भी देख लेते हैं, जिसे फिर उसी चीज को भाग किसमें, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर के यहाँ तक आप बताओगे 5 से लेकर 11 तक में किसका बात किया गया है, तो बताओ नागरिकता की बात की गई है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, अभी बात बता दूं मैं आपको। तो भारत में एकल नागरिकता है, मतलब कि राज्य और देश का एक ही नागरिकता प्राप्त होता, दो नहीं। जैसे अमेरिका में राज्य को भी अलग से नागरिकता दी जाती है, केंद्र का अलग नागरिकता दिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में कैसा, आप बताओ, एकल नागरिकता है। और यहाँ पर कहीं 2 जगह के नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाती है। एकल नागरिकता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं। देखिए, मैंने कहा था किसी राज्य का नहीं, भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं होगा। अब जबकि अमेरिका में जो है केंद्र की और राज्य दोनों की नागरिकता होती है, हमने बात किया है। वर्तमान समय प्रत्येक देश में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। देखिए, भारत में देखिए, अमेरिका वाला पूछा गया, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलता है।
आप कैसे कैसे होते तो आप बताओगे भारतीय मूल के नागरिक, उस देश के मूल नागरिक, एक होते हैं विदेशी नागरिक, दो अंतर है। उस देश के मूल नागरिक और विदेशी नागरिक। नागरिक कितने प्रकार के? दो। विदेशी नागरिक दो प्रकार के होते हैं, एक विदेशी मित्र होते हैं, एक विदेशी शत्रु होते हैं। जैसे अपना रूस शत्रु है, मित्र है, और वहीं पाकिस्तान क्या है? विदेशी शत्रु है। केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, तो ये चीजें देख लेते हैं। देखिए कितने प्रकार। उनको भारतीय नागरिक को सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है, संवैधानिक पद पर आसीन हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और उसके बाद मतदान करने का अधिकार जो है किसके पास है? आप बताओगे। मतदान करने का अधिकार भी जो है भारतीय व्यक्ति के पास है। अब बात करते हैं 15, 16, 19, 29 और 30 के अनुसार प्राप्त सुविधा, ये केवल क्या है? आप बताओ। देशी नागरिकों को ही प्राप्त है। आप 15, 16 भी आप सभी अनुच्छेद देखेंगे नेक्स्ट में, परेशान ना हो जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। अभी केवल जाने की 15 से 23 केवल भारतीय को प्राप्त है। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? आप बताओ कि संसद के पास। मैंने भी इसकी चर्चा की है। संसद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। किस प्रकार से? एक है जन्म के द्वारा, एक है वंश के द्वारा, एक होता पंजीकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, एक भूमि अर्जन के द्वारा। भूमि अर्जन कैसे? भारत पता चला कि पाकिस्तान को जीत ले और पाकिस्तान भारत का पार्ट हो जाए तो उसको क्या हो जाएगा? नागरिकता मिल जाएगी। ये चीज़ याद करें। एक रजिस्ट्रेशन के द्वारा, जैसे आप मांगते कि हम भारत के नागरिक होना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नागरिकता से वंचित कर अंत कैसे होता है? नागरिकता के वंचित करने की संसद के पास शक्ति होती है। अब आधार क्या क्या है ये देख लेते हैं। युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना, संविधान के प्रति अविश्वास प्रकट करना, स्वेच्छा से भारत का नागरिकता छोड़ देना, और उसके बाद किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेना, या बिना सूचना के 7 वर्षों से भारत से बाहर रहना, तभी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आप प्रारंभ संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे कैसे मिलती थी, अब बात करते। देखिए फिर से उस चीज को 5 को रिवाइज कर रहा हूं मैं। कैसे देख लिया, अब ध्यान दीजिएगा इसको। संविधान लागू होने समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उसके माता पिता का भी जन्म हो, यदि संविधान लागू होने के 5 वर्ष से अर्थात 1945 से भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक बन जाएगा। ये बात हो चुकी है, यानी 5 वर्ष पूर्व संविधान के लागू होने से। पाकिस्तान में से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता संबंधी, देखिए पाकिस्तान से भारत पर इस चर्चा कर चुका हूं। और सेबंत क्या था बताओगे? तो सेबंत पाकिस्तान जाने वाले, यानी कि भारत से लोग कुछ पाकिस्तान चले गए तो उनको नागरिकता संबंधित प्रावधान किसमें किया गया? तो सेबंत में किया गया है। 8 में क्या है आपको बता दूं, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को संदर्भ में नागरिकता संबंध, यानी भारत से बाहर जो मूल के लोग हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? भारतीय थे लेकिन पहले बाहर अब आते हैं तो उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी, उसका प्रावधान इसमें किया गया है। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत का नागरिक नहीं रहना, एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता किसमें की गई तो आप बताओगे? एकल नागरिकता बताओगे 9 में किया गया है। 10 में नागरिकता के अधिकार का बना रहना, यानी कंटिन्यूअस बना है आपका नागरिकता, इसमें किसमें बात की है? तो 10 में। और 11 में क्या किया गया है? नागरिकता संबंधित कानून बनाने की संसद के पास शक्ति की बात की गई है। किसमें तो बताओगे? अनुच्छेद 11 में। अब बात करते हैं हम एमसीक्यूज की। अब बात करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू में कहा गया, पहला है नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय का विस्तार की चर्चा कहाँ पर की गई, यानी कि प्राप्त और खोने के विषय। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों 1955 के नागरिकता कानून में इसकी चर्चा की गई है कि कौन व्यक्ति नागरिकता खो देगा, कौन नागरिकता बना रहेगा, इसके विस्तार चर्चा की गई 1955 के। देखिए इसमें कुछ नए क्वेश्चन और कुछ आपको, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसकी चर्चा आप वीडियो में देखा होगा। तो इसका उत्तर 7 वर्ष से कोई बाहर रहता है बिना बताए हुए, बिना किसी सूचना के, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने में सक्षम निकाय का है। कौन सा नागरिकता प्राप्त करने सक्षम निकाय है? तो इसका उत्तर हो जाए संसद ही निर्धारित करता है किसको नागरिकता दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, वंश से, देशीयकरण से। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों प्रकार से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसकी चर्चा देखिए बात कर चुके हैं।
अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1922 के अनुसार पहली क्या है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि माँ भारतीय है तो उससे नागरिकता प्राप्त कर दी जाएगी। किसी, देखिए इसकी भी चर्चा कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाती है। तीसरा क्या है, भारतीय पुरुष से विवाह करने पर विदेशी महिला जब भारतीय महिला को नागरिकता प्राप्त की जाती। अब देखिए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो आपको बताओ भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे में से यदि उसकी माँ भारतीय उसको नागरिकता प्राप्त हो, 1922 की बात हो रही है तो उसको प्राप्त हो जाएगी। अब जो है या क्या है, बच्चे को भारत में जन्म लेने पर स्वतः नहीं, अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये 1922 वाले में नहीं, बाद में शामिल किया गया। तो इसका उत्तर क्या, केवल ए करेक्ट हो जाएगा इसके अनुसार। अब चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यक शर्त क्या है। आवश्यक शर्त क्या है, किसी भी धर्म का समर्थन, राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार में सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता। तो आपको इसका उत्तर बहुत इजीली समझ में आ गया। केवल आपके पास राज्य की सदस्यता होनी चाहिए तो आपको नागरिक हो जाएगी। किसी राज्य में आप निवास कर रहे हो तो आपको स्वतः क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। पाकिस्तान से आकर बसने वाले, देखिए आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। और हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। 6 में कहा गया है कोई पाकिस्तान से है उसको कैसे नागरिकता मिलेगा, और भारत से पाकिस्तान जो गया है वो बाद में आना चाहता है उसको किस प्रकार प्रावधान मिलेगा, किस प्रकार नागरिकता मिलेगी, तो 7th में बात की गई है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया। व्यापक नागरिकता अधिनियम देखिए पहले ही क्वेश्चन में बात की गई है। तो 1955 में जो है व्यापक नागरिकता अधिनियम कानून लाया गया था। चलते किस देश में दोहरी नागरिकता का लागू है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के लागू किया गया है। तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोहरी नागरिकता मतलब राज्य का अलग नागरिकता होता है, नागरिक होता है, केंद्र का अलग होता है। नागरिक बनने में निम्नलिखित शर्तों के लिए आवश्यक शर्त क्या है, किसी धर्म का समर्थन, देखिए क्वेश्चन सेम है तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य की सदस्यता उसके पास होनी चाहिए। बस देखिए ये भी क्वेश्चन, पाकिस्तान से आकर बसने में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 6 में। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, आपको चीज़ें 2-2 बार 3-3 बार, अब जितने बार किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं वो परमानेंट आपको याद होने लगता है। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, कौन सी शर्त नहीं है, अधिवास नहीं, कि वंशानुक्रम नहीं, कि पंजीकरण नहीं, संपत्ति स्वामित्व नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, संपत्ति यानी कि संपत्ति खरीदने से कोई भी आपको जो है नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। अधिवास मतलब यहाँ निवास कर रहे हैं किसी राज्य में और राज्य की सदस्यता है तो आपको मिल ही जाएगा नागरिकता भारत का। वंशानुक्रम माता पिता में से कोई है यहाँ पर क्या हो पाए, यहाँ का नागरिकता प्राप्त किया हो, पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं, आवेदन किए हो कि हमको यहाँ की नागरिकता चाहिए तो भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो 5 से लेकर 11 तक में जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और देखिए 12 से 35 तक क्या है, तो आप बताओगे मौलिक अधिकार है, और इसे मूल भारत के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया गया है किसमें, और संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में क्या है, 1 से 4 के बारे में बात किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है, तो इसका उत्तर देखिए पहले ही लाइन में किया था जो हमने कंप्यूटराइज नोट में, कि एकल नागरिकता प्राप्त की गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्राप्त की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत संसद के नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, तो लास्ट अनुच्छेद क्या है, 5 से 11 था, आपको जानते हैं 5 से 11 में 11वें में क्या किया गया, संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है, देशीकरण के द्वारा कैसे, विदेशी मित्र से शत्रुता, माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर जो नागरिकता दी जाती है उसे बोलते हैं देशीयकरण के द्वारा, यानी कि कोई महिला यहाँ की नागरिक है और विदेशी पुरुष से शादी कर लेती तो उसको भी नागरिकता यहाँ की दी जाएगी, तो इसे कहते हैं देशीयकरण द्वारा जो है नागरिकता, यानी ऑप्शन डी। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता
कि प्रावधान कब लागू किए गए हैं नागरिकता के प्रावधान, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1949 में ही नागरिकता का प्रावधान लागू, लेकिन विस्तृत इसके बारे में कब अधिनियम आया तो 1955 में आया, तो नागरिकता अधिनियम 1955, ये चीज़ें याद कर लेना है। ऐसे व्यक्ति जो उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। किसके पश्चात, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको प्यारे साथियों बता दूं, जो 1950 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए हैं भारत, उनको जो है जन्मजात भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत का नागरिक नहीं समझा जा सकता किसके द्वारा, देशीकरण के द्वारा। देखिए देशीकरण में क्या कोई महिला विदेशी से शादी कर लेती है तो देशीकरण के द्वारा हो गया। किसी भूभाग को सम्मिलन करना इसके द्वारा। भारतीय बैंकों में धन जमा करने से कोई भी नागरिकता नहीं प्राप्त होती। ये चीज़ें रट के रखना, ध्यान पूर्वक आपको ध्यान दे देना है, अच्छे देख लेना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों में कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है भारतीय नागरिक की। कुछ सार्वजनिक पदों पर पात्रता, संसद में विधानसभा सदस्य बनने का अधिकार भारत सभी को है। 15, 16, 19 और 29 और 30 को जो है किसको प्राप्त, केवल भारतीय को ही प्राप्त है, तो इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। नागरिकता के लोप होने का क्या कारण है, तो लोप कैसे किया जा सकता है, यदि आप देशद्रोह कहते हैं तो मतलब किसी बाहरी विदेशी शत्रु से मिल जाते तब भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, देखिए कैसे खो सकता है, तो कैसे कहा गया है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने रहने के लिए, ऐसा कुछ नहीं पता चला। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, नहीं राज्य की नहीं देश की होती है। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, तो अब यहाँ राज्य की जगह देश होना चाहिए तो ज़्यादा करेक्ट होता, तो और सभी करेक्ट है, तो नागरिकता कैसे उसकी खत्म कर दी जाएगी। किसी देश की नागरिकता ले लेता है, राज्य की नहीं यहाँ होना चाहिए था, किसी देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई थी, कहाँ से, कनाडा से, फ्रांस से, इंग्लैंड से या यूएई से। तो एकल नागरिकता कहाँ पर प्रावधान है, तो बताओ इंग्लैंड से लिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की जाएगी, त्यागने पर, प्रवसन पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी। तो एक चीज बता, यदि आप त्याग देते हो तब भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप किसी विदेश में जाके बस जाते हो 7 वर्ष से अधिक, तो आपकी नागरिकता समाप्त की। आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाता तो उपरोक्त सभी के द्वारा जो है आपको नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक का दावा नहीं, क्या नहीं दावा कर सकते, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, तो क्या नहीं दावा कर सकते, तो आप बताओ, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता है। और सभी विधि की समझ क्षमता का भी, जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी, धर्म की स्वतंत्रता, इन सबका अधिक पहला ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। नागरिकता लोप होने का नियम क्या है, नागरिकता अभी देशद्रोह अपराध होने पर, यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिवाइज फिर से रिपीट हुआ है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, तो आप बताओगे क्या प्यारे साथियों, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तब भी। निम्नलिखित में किस स्थिति में व्यक्ति को नागरिकता वंचित नहीं किया जा सकता है, किस स्थिति में, तो आप क्या बताओगे, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, इस किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।